Okay. Chalo, good evening to all of you are. And we start, है ना? We'll not wait for people. Let them join whenever they come. Uh, Now, आप लोगों को पता है कि when you go to the SSB, तो इंटरव्यू में एक आर्म फोर्सेस के नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाता है। कितने लोगों को पता है ये बात? How many of you know this? पता है ना ये बात? और आई कंडक्ट दीज क्लासेस, तो एक बड़ा वो लगता है कि बच्चों को जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं उसके बारे में ही नहीं पता होता है। तो दिस सेशन इज पर्टिकुलरली फॉर द इंटरव्यू के तैयारी के सिलसिले में है। एंड उसमें भी आर्म फोर्सेस के बारे में ना, आप लोगों को पता है जो CIQ होता है उसमें अर्ली होम बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क हिस्ट्री, स्पेयर टाइम हॉबीज एंड इंटरेस्ट, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एंड डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, एंड देन GK एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड सेल्फ के बारे में, आपके बारे में पूछा जाता है CIQ के बेस में। एंड CIQ इज एक्चुअली आपके ही लाइफ के अलग अलग डोमेन्स को छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे कि इसमें दिया हुआ फैमिली, एजुकेशन, इसके बारे में रैपिड फायर बोलते हैं आप लोगों का लैंग्वेज में, जहाँ की 15-20 क्वेश्चन एक साथ पूछा जाता है एंड उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रोबिंग किया जाता है। प्रोबिंग का मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो वन ऑफ द एरिया इज जनरल नॉलेज के अंदर डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, जैसे कि मैं मस्ट नो स्टफ भी बोलता हूँ। कितने लोगों को ये इतना जो मैंने बताया वो पता है? अगर पता है तो जरा टाइप करो यस, पता है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नो योर आर्म फोर्सेस। नाउ इस सीरीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी 4-5 वीडियो बना रखा है, और अगर आपने नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू द AFOSOP यूट्यूब चैनल, जिसमें कि ये दिया हुआ है नो योर आर्म फोर्सेस पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। वो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें आर्मी के बारे में है। तो आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोग आर्मी के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आई सजेस्ट यू टू काइंडली वॉच दैट। एंड अगर आपने AFOSOP के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब इट। एंड कोई लोग अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, यू कैन नोट इट डाउन, 9090090903 5। तो आज के इस सेशन में मैं आर्मी के बारे में नहीं बात करूंगा, बट मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करूंगा। ना, आप में से जो लोग आर्मी के लिए जा रहे हैं, आपको आर्मी के बारे में तो पता होना ही चाहिए, लेकिन नेवी एंड एयरफोर्स के बारे में आपकी जानकारी हो तो ये बहुत बढ़िया। बिकॉज आफ्टर ऑल आप आर्म फोर्सेस के लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हो, तो यू शुड नो व्हाट आर दी फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ द अदर टू सिस्टर सर्विसेज। तो मैं यूं बोलूंगा कि अगर आप सपोज एयरफोर्स में जा रहे हो तो एयरफोर्स का नॉलेज बिकम्स मस्ट नो स्टफ। मस्ट नो मतलब आपको ये जानना ही जानना है। उसके अलावा आर्मी एंड नेवी का इट बिकम शुड नो। उसी तरह से अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो आर्मी का नॉलेज बिकम्स मस्ट नो, एंड बाकी दोनों बिकम शुड नो। कितनों को ये बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो तो चैट में एक बार लिखो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग। प्लीज अपना माइक बंद करो, माइक को बंद करके बात करना। कितने कितने लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यस टाइप करो। ओके, राइट, सो लेट्स मूव फर्दर, है ना? आप लोग को नोट्स भी बना सकते हो। IAF का लोगो, जैसे आर्मी का, नेवी का लोगो, दिस इज द लोगो ऑफ IAF। ऊपर अशोक स्तंभ है, नीचे सत्यमेव जयता लिखा, देन बीच में दैट ब्लू रिंग है जिसमें भारतीय वायुसेना लिखा, बीच में ईगल है, इट शोज द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। नीचे इसका मोटो लिखा हुआ है। कैन समबडी रिमेंबर व्हाट इज द मोटो ऑफ IAF? इनफैक्ट तीनों का मोटो किसको पता है? आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का, है ना? तो एनीवे लेट्स सी। नाउ दिस इज द फ्लैग ऑफ द IAF, राउंडल। और ये जो फ्लैग है, जो एयरफोर्स का फ्लैग, ऊपर इंडियन नेशनल फ्लैग है, पीछे नीचे ब्लू बैकग्राउंड है, राउंडल है, ऊपर एयरफोर्स का इंसिग्निया है। दिस इज द फ्लैग एंड द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज, किसको पता? आई डोंट नो, आप लोगों से मैं अभी बात बाद में करूंगा। द मोटो इज नभम स्पर्शम दीप्तम। इसी तरह से आर्मी का भी है और नेवी का भी है। आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो उसको आज ही कर लेना। नाउ इंग्लिश में है टच द स्काई विथ ग्लोरी। तो कभी कभी पूछ लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से लिया है? तो ये गीता के 11th चैप्टर से लिया है। महाभारत में जो गीता सार है उसमें 11th चैप्टर से लिया है, जिसमें कि लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को
जो डिस्कोर्स देते हैं सुप्रीम डिवाइन फॉर्म के बाद में, उस के 11 चैप्टर से लिया हुआ है। नभम स्पर्शम दीप्तम, द ग्रेट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज रीचिंग द स्काई विद ग्लोरी। तो यहीं पे रीचिंग द स्काई विद ग्लोरी को ही यूज किया हुआ है, टच द स्काई विथ ग्लोरी। और जिस तरह से इस रूप को देख के अर्जुन का भी बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल ही हिल गया था, बिकॉज वो बिल्कुल ही हताश हो गए थे और इस रूप को देख के एकदम घबरा गए थे। ठीक उसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स भी अपने व्हाट एवर मिशन एक्सेलेंस एंड उनका जो फिलॉसफी है उसके थ्रू, IAF also aims to overwhelm the adversaries, that is enemies, with application of aerospace power in the defense of the nation. After all, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों डिफेंस ऑफ द नेशन में ही काम कर रहे हैं। तीनों का डोमेन अलग अलग है बट काम एक ही है ना, एक जल में, एक थल में, एक वायु में। सो IAF is doing it in the domain of the air. So touch the sky with glory. This is the background. तो आपको ये clearly पता होना चाहिए, so that you can show that you are actually a motivated person. You understand कि which organization you want to join और उसका expectation क्या है और उसका what is the motto and all those stuff, है ना। Now एयरफोर्स इस चीज को अचीव करने के लिए कुछ कोर वैल्यूज पे ऑपरेट करता है, और एयरफोर्स के 3 कोर वैल्यूज है: मिशन, इंटीग्रिटी, एक्सेलेंस। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि एयरफोर्स का तो मिशन, इंटीग्रिटी, एक्सेलेंस है, आर्मी का क्या है और इंडियन नेवी का क्या है? मैं अभी आपसे बाद में पूछूंगा। आई वॉन्ट यू टू मेक ए सिमिलर नोट फॉर आर्मी एंड नेवी ऑल्सो, मिशन, इंटीग्रिटी एंड एक्सेलेंस। नाउ इसके अंदर का डिटेल्स मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा। आई वॉन्ट यू टू लुक फॉर इट, स्पेशली जो लोग एयरफोर्स में जा रहे हैं, वॉट एवर एंट्री, एनडीए के थ्रू हो, एफकैट के थ्रू हो, प्लीज गो थ्रू दिस और इसका डिटेल्स पता करना। व्हाट डज दिस मिशन मीन्स, व्हाट डज इंटीग्रिटी मीन्स, व्हाट डज एक्सीलेंस मीन, है ना। सो दिस इज द कोर वैल्यू ऑन विच द इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट्स। तो जो लोग एसएसबी में जा रहे हैं, आपके अंदर भी ये कोर वैल्यूज के साथ आपका पर्सनल वैल्यूज अलाइन होना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी में वो कमिटमेंट दिखाना है, बजाय कि टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के झूठ मूठ कौवा मोर बनने की बिल्कुल कोशिश करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू प्रूव दैट यू आर अ पर्सन वर्दी ऑफ सिलेक्शन, रिकमेंडेशन थ्रू दी एसएसबी। नाउ एयरफोर्स का विजन क्या है? एयरफोर्स का विजन क्या है, किस विजन से एयरफोर्स ऑपरेट करता है? तो दिस इज द विजन ऑफ द एयरफोर्स, है ना। टू बी एन एजाइल एंड एडेप्टेबल एयरफोर्स। व्हाट इज एजाइल, व्हाट इज एडेप्टेबल, इसको जरा चेक करना। To be an agile and adaptable air force that provides decisive airspace power in furtherance of the national interest. तो इसमें 2-3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है: एजाइल एंड एडेप्टेबल एयर फोर्स, डिसाइसिव एयर स्पेस पावर। मैंने एयर स्पेस पावर को अंडरलाइन लिया है। तो एक कभी कभी पूछ लेते हैं, व्हाट आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर स्पेस पावर? तो मैं अगले स्लाइड में उसको दिखाऊंगा। एंड नेशनल इंटरेस्ट, तो नेशनल इंटरेस्ट क्या है वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। सो लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोस्पेस पावर क्या है। जिस तरह से एयरफोर्स का कर रहे हैं, जो लोग नेवी और आर्मी में जा रहे हैं, यू हैव टू डू सिमिलर थिंग फॉर दी आर्मी एंड नेवी के लिए। आर्मी का ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, नेवी का इन केस वी गेट अ फीडबैक I'll make it and upload it, right? So let's see the characteristic of airspace power. मैं पॉइंट फॉर्म में दिखाऊंगा। हेलो आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप या तो आप मुझसे ले सकते हो मेरे को हेलो व्हाट्सएप पे, या आप जो है नेट के ऊपर चेक कर सकते हो। वन इज रीच। यू कैन सी इंडिया, इंडिया ने इंडिया से लेके बालाकोट तक चले गए, ऑपरेशन कैक्टस में मालदीव्स तक चले गए, ऑपरेशन पवन में श्रीलंका चले गए, है ना। मेजर लॉन्ग डिस्टेंस में लद्दाख में जब प्रॉब्लम हुआ था, तो एयरफोर्स ने उठा के पूरे सब चीज को उठा के लद्दाख में एयरलिफ्ट करके लेके गए। तो इट्स गॉट अ वेरी हाई रीच। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सिटैलिटी। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। उसी जगह अगर आर्मी के रिसोर्स को मूव करना है तो ट्रेन से मूव करना है, ट्रक से मूव करना है या ऑन रोड मूव करना है, लेकिन एयर रिसोर्स को मूव करना बहुत ही ईजी होता है। नेक्स्ट इज मोबिलिटी, हाई मोबिलिटी है। responsiveness, very quickly you can get into action. Next is offensive lethality, जिस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है through different kind of fighter aircraft and their capabilities, बहुत ही lethal
वेपन सिस्टम है ये। एंड ट्रांस डोमेन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मतलब इंडिया के बाहर भी अगर हमने ऑपरेट करना है, बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग रेंज हम इसको कर सकते हैं। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोस्पेस पावर। सिमिलरली आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस और उनके फाइटिंग एलिमेंट्स के बारे में जानना चाहिए, और नेवल रिसोर्सेज के बारे में भी, स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया या सबमरीन हो गया। यू मस्ट एग्जैक्टली नो उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। only then you will show that you are a passionate person who is wanting to join the armed forces, वरना फिर ऐसे ही खोखली बातें हो जाएगी, राइट। नाउ लेट्स सी ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन एयरफोर्स का। ठीक इसी तरीके से इंडियन आर्मी का और इंडियन नेवी का भी देखना है ना। आपको ये समझना है कि जो ऑब्जेक्टिव है इंडियन एयरफोर्स का, वो दो चीजों से निकलता है। एक है नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा है नेशनल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हेन यू कॉल अबाउट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, इसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों आ जाता है। तो इन दोनों चीजों से बन के निकलता है तीनों सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव। तो हम आप आईएफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ आईएफ का बात करेंगे, लेकिन आर्मी और नेवी का भी इन्हीं दो चीजों से निकलता है। व्हाट इज इट, नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव क्या है और नेशनल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है। और इन दोनों के आधार पर स्ट्रैटेजी एंड एयर ऑपरेशन फॉलो होता है। सेम चीज फॉर आर्मी एंड सेम चीज फॉर नेवी। एंड इससे आर्मी नेवी एयरफोर्स का रोल डिसाइड होता है, उनका टास्किंग डिसाइड होता है, और मिशन डिसाइड होता है। अब हम यहाँ पे सिर्फ एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे, सो इसको आप नोट कर सकते हो। नाउ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एयरफोर्स इज, सो इफ इंटरव्यू में पूछा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन एयरफोर्स क्या है, टू एंश्योर डिफेंस ऑफ द नेशनल एयर स्पेस airspace domain and contribute to the defense of national territory, maritime areas and other relevant domain। other relevant domain में क्या है, माउंटेन हो गया, अपना इकोनॉमिक जोन हो गया, अपना मैरिटाइम जोन हो गया, और ये आर्मी और नेवी के कोऑर्डिनेशन में भी करना कर सकता है। इसका एक छोटा वर्जन है जो कि आप एसएसबी पर्पस से बोल सकते हो। वो अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। आई एम गिविंग द फुल वर्जन जो कि एयरफोर्स के डॉक्यूमेंट से लिया हुआ है। एयरफोर्स का डॉक्ट्रिन करके एक डॉक्यूमेंट है, इनके somebody is interested in contact me, I'll share you that। second is to prosecute offensive parallel air operation to ensure achievement of the desired military or politico military objective independently as a service or jointly with other services। other service मतलब आर्मी और नेवी के साथ। सो ये इंडिपेंडेंटली पैरेलल एयर ऑपरेशन कर सकता है। इंडिपेंडेंटली मतलब ओनली एयरफोर्स, और जॉइंटली विथ आर्मी एंड नेवी के साथ। किस लिए, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए या पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। जैसा बालाकोट स्ट्राइक वाज ए मिक्स ऑफ बोथ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एज वेल एज ए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, है ना। सो दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड इज टू प्रिवेंट वॉर थ्रू क्रेडिबल कन्वेंशनल एंड स्ट्रैटेजिक डिटरेंस। वॉर को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रैटेजिक डिटरेंस का काम करना। सो बिकॉज ऑफ एयर कैपेबिलिटी इतना तगड़ा है कि अगला बंदा किसी वॉर की सोचेगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ द लिथैलिटी बाय विथ विच वी कैन रेस्पॉन्ड। दैट्स अ थर्ड ऑब्जेक्टिव। थर्ड इज टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू एनेबल इंटरनल सिक्योरिटी एज एंड व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ये क्या है, जब इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी सीआईसीटी रोल में आता है, काउंटर इंसर्जेंसी, नक्सलाइट के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, दीज आर नॉट कन्वेंशनल वॉर, दीज आर इंटरनल सिक्योरिटी। तो आर्मी भी, सॉरी एयरफोर्स भी, व्हेन कॉल्ड अपॉन दे हैव टू प्रोवाइड इंटरनल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए अपना रोल अदा करना है। नेक्स्ट इज to provide assistance for contingencies at home and abroad, to render humanitarian assistance, disaster relief, aid to civil authorities, international peacekeeping and other emergent situation when called upon to do so। मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मतलब आपातकालीन स्थिति में बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कोई क्राइसिस आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन से एयरलिफ्ट किया था, एक और कौन सा था, कहाँ से लाए थे, ऑपरेशन राहत करके हुआ था, जहां कुवैत से कहाँ से कर लेके आए थे, या ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए जा रहे हो, तो इस तरह के ऑपरेशन में, या इंटरनेशनल पीस कीपिंग सिचुएशन में, या अदर इमरजेंसी सिचुएशन में भी क्या बोलते हैं, एयरफोर्स अपना सर्विसेज ऑफर करता है। सो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज टू कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग बाय मींस ऑफ एरोस्पेस पावर
toward constructive engagement with other nations to promote regional, global peace and international stability. ये क्या है, आपने देखा होगा फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस होता है, आर्मी का भी होता है, नेवी का भी होता है, एयरफोर्स का भी होता है, तीनों का जॉइंट भी होता है. सो दिस इज फॉर व्हाट, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट विद अदर नेशंस, मतलब दूसरे फ्रेंडली नेशन, टू प्रमोट रीजनल, ग्लोबल एंड इंटरनेशनल स्टेबिलिटी. तो आप लोगों से पूछा भी जाता है कभी कभी, व्हाट आर द मेजर इंटरनेशनल एयरफोर्स के एक्सरसाइजेस, जॉइंट एक्सरसाइजेस, आर्मी के क्या, एयरफोर्स के क्या, डिपेंडिंग अपॉन आप किस एंट्री के लिए जा रहे हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए. And last is to foster and contribute towards enabling the required degree of self-sufficiency in the aerospace industry and aerospace technology through indigenization to achieve desired degree of technological independence. आत्मनिर्भर भारत, है ना. आपसे पूछा भी जा सकता है विच आर दी एयरक्राफ्ट जो कि HAL ने बनाया है, या हिंदू अपना तेजस है, या कोई और भी हेलीकॉप्टर्स है, आप लोगों को ये पता होगा. आई डोंट नो कितने लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिखो. यस, वर्स 24. या एक बार यहां तक समझ में आ रहा है तो यस लिखो. ओके, फाइन. सो लेट्स मूव फर्दर. Now, let's see what is the rank structure in the Air Force. Now, आपको सेम चीज आर्मी का भी और नेवी का भी पता होना चाहिए. बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द एयरफोर्स. ना, जो लोग एयरफोर्स में जा रहे हैं, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ना सिर्फ पता होना चाहिए, देखने से भी पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा रैंक है. ऑफिसर का है, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक है, या JCO का, जूनियर कमीशन ऑफिसर का है. सेम चीज फॉर आर्मी एंड नेवी. तो जिस तरह से आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स में है, ऑफिसर्स भी होते हैं, JCOs भी होते हैं, जवान भी होते हैं. आपको तीनों का पता होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन आप किस आर्म में जा रहे हो. तो आई शो यू फॉर द एयरफोर्स, यहाँ पे आप आर्मी और नेवी का करोगे. सो लेट्स सी IAF का रैंक स्ट्रक्चर फॉर ऑफिसर्स. तो मैं सबसे जूनियर मोस्ट से सबसे सीनियर मोस्ट की तरफ जाऊंगा. सबसे पहला रैंक है फ्लाइंग ऑफिसर. सबसे पहला रैंक क्या है? फ्लाइंग ऑफिसर्स. फ्लाइंग ऑफिसर, है ना. इक्वलेंट इन दी आर्मी विल बी लेफ्टिनेंट, है ना. नेक्स्ट इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट. आप उनका बैच देख सकते हो, बिल्कुल इसको आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए क्या है. नेक्स्ट इज स्क्वाड्रन लीडर, जो कि आर्मी का मेजर इक्वलेंट है. नेक्स्ट इज विंग कमांडर. विंग कमांडर अभिनंदन, लेफ्टिनेंट कर्नल इक्वलेंट, है ना, विंग कमांडर. आप देखो स्ट्राइप को, देखो कैसे चेंज हो रहा है. सिंगल स्ट्राइप, डबल स्ट्राइप, स्क्वाड्रन लीडर में दो मोटे स्ट्राइप, बीच में एक पतला, विंग कमांडर में तीनों ही दैट स्ट्राइप इक्वलेंट वाला. ग्रुप कैप्टन में चार स्ट्राइप, इक्वलेंट टू कर्नल इन द आर्मी. उसके बाद कमोडोर, एयर कमोडोर मतलब क्या है? एयर कमोडोर का मतलब है इक्वलेंट टू ब्रिगेडियर इन द आर्मी. नेक्स्ट इज एयर वाइस मार्शल, equivalent to Major General. Next is Air Marshal, equivalent to Lieutenant General. Next is Air Chief Marshal, equivalent to General in the Army. And एक ऑनरी रैंक है मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स. आपको पता है एयरफोर्स में कोई है तो उनका नाम टाइप कर सकते हो, अगर आपको पता है तो. कौन है? किसी एक को मिला है, और आर्मी में दो है. कैन समबडी टाइप इट हियर, अगर किसी को पता है तो? समबडी टाइप इट अगर पता है तो. यस, सिर्फ अर्जन सिंह नहीं लिखना अश्विनी, पूरा रैंक लिखना. ठीक है ना. करेक्ट, जिसने टाइप किया सही लिखा है. ओके, सो दिस इज द रैंक स्ट्रक्चर ऑफिसर कार्डर में. ये जो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स है, ये एक ऑनरी रैंक होता है. मतलब इट्स नॉट अ रेगुलर रैंक, इट्स अ ऑनरी रैंक, और एयरफोर्स में एक बंदे को मिला है. अभी मैं आपको तीन फोटो दिखाऊंगा. आप मुझे बताना उसमें हेलो। वो क्या रैंक है. प्लीज बीच में बात बोलना नहीं. इसमें जो फर्स्ट दो रैंक है, ये जूनियर ऑफिसर्स का रैंक है, फ्लाइंग ऑफिसर एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट. उसके बाद के जो तीन है वो फील्ड या सीनियर ऑफिसर्स का है. और उसके ऊपर जो है जनरल या फ्लैग ऑफिसर्स का रैंक होता है. जो ऊपर जनरल या फ्लैग ऑफिसर्स, उनके गाड़ी में स्टार लगा होता है, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार एंड फोर स्टार, है ना. तो दीज आर द वे द एयरफोर्स का रैंक स्ट्रक्चर. नाउ मैं आपको तीन ऑफिसर्स का फोटो दिखा रहा हूं, तो मुझे टाइप करके बताना फर्स्ट रैंक किसका है. मतलब नाम छोड़ दो, वो रैंक क्या है. बीच में सेकंड वाले का क्या रैंक है, और थर्ड वाले का क्या रैंक है. कैन यू आइडेंटिफाई इट?
ये आपको आइडेंटिफाई, वो आर्मी चीफ नेवी एयरफोर्स मार्शल में जो भी रिक्वायर जा रहे हो यार, ये बीच में बोलना, है। प्लीज डोंट स्पीक यार, कौन बोल रहा है ये? है ना, टाइप करके बताओ ये अगर आपको समझ में आ रहा है। हु आर दिस, व्हाट इज दिस रैंक? फर्स्ट वाला रैंक क्या है, सेकंड वाला क्या है, थर्ड वाला है, मतलब यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट। है ना, और सेम चीज फॉर आर्मी, और अगर आप आर्मी के लिए जा रहे हो तो आर्मी का भी यू शुड बी एबल टू डू इट, राइट? Okay, let's move further. Now, who is this person and what is this rank? He is Marshal of the Air Force. Now, I want आप लोग, whether you're going for the army, whether you're going for navy, whether you're going for air force, you should know about this person's contribution, and you should know for what he was awarded Marshal of the Air Force का rank. Is it clear? ये गुरजन सिंह आप लेट के देख रहे हो क्या? गुरजन सिंह अब लेट के देख रहे हो तो खड़े बैठ के देखो यार, ऐसे लेट के मत देखो, नहीं तो आपको बाहर निकाल दूंगा। ठीक है ना? सो सेम इक्विवेलेंट आपको नेवी एंड एयरफोर्स का, नेवी एंड आर्मी का भी आपको देखना है। नाउ लेट्स सी द रैंक स्ट्रक्चर फॉर द पीबीओआर, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। नाउ सबसे पहले जैसे एयर आर्मी में सिपाही होता है, एयरक्राफ्टमैन, उसके बाद लीडिंग एयरक्राफ्टमैन जिसको कि पहले एलएसी बोलते थे, लांस कॉर्पोरल, उसके बाद कॉर्पोरल जो कि आर्मी का नायक इक्विवेलेंट है, एंड सार्जेंट, हवलदार इक्विवेलेंट, है ना? तो सेम आप नेवी एंड आर्मी का भी देख लेना, और बिल्कुल आप इसको एक टेबल बना के, इसको इस तरह का एक टेबल बना लो, और उसको आपको पता होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि आप एक सीरियस एसएसबी एस्पिरेंट हो। ठीक है ना? और आपको इसी तरह से आर्मी और नेवी का भी तैयारी करना है, राइट? Next, let's see the organizational structure of the Indian Air Force. Now, organizational structure आर्मी का मैंने डिटेल में ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले शेयर कर दिया था, ना हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना, आई डू दैट। एंड नेवी का इन केस इफ आई गेट अ फीडबैक आई विल मेक इट। एंड एयरफोर्स का भी यहाँ पे शुरू करते, वी मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट टुडे, बट वी विल बी एबल टू डू इट एज मच एज पॉसिबल। सो लेट्स सी दिस। सो सबसे पहले तो सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म इंडियन आर्म फोर्सेस, नॉट एयर फोर्स, आर्मी नेवी एयर फोर्स, इट इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, नॉट ओनली फॉर एयर फोर्स बट फॉर द थ्री सर्विसेज। दिस इज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड कौन है? श्री राजनाथ सिंह। और इनको असिस्ट करते ही कौन है? कोई किसी को पता है इसका नाम, इनका नाम क्या है? किसको दिखा दिया? ये सिविलियन है, आईएएस ऑफिसर है, ही श्री राजेश कुमार सिंह, ही इज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इनका क्या रोल है, मतलब प्रेसिडेंट का क्या रोल है, डिफेंस मिनिस्टर का क्या रोल है, डिफेंस सेक्रेटरी का क्या क्या रोल है, ये सब मैंने आर्मी वाले वीडियो में दिया हुआ है, तो अगर किसी ने वो नहीं देखा तो वहां पे देख लेना। उसके अलावा सीडीएस, ही इज द सेकंड सीडीएस, आई वांट टू नो हु इज द फर्स्ट सीडीएस, और सीडीएस का रोल क्या है वो भी देख लेना। जनरल अनिल चौहान, ही इज द करंट सीडीएस, 30 सितंबर 2022 से है, आफ्टर द डेथ ऑफ जनरल बिपिन रावत ना। आप लोगों को उस वीडियो में, जो पहले वाला वीडियो था आर्मी में, उसमें मैंने दिखाया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंडियन आर्म फोर्सेस का, वो कुछ इस प्रकार से है। सुप्रीम कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर, उसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी, सीडीएस, और इनके नीचे फिर तीनों सर्विस चीफ्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो हमने आर्मी का मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ वीडियो, अगर नहीं देखा तो आप कमेंट उसमें जाके देखना। प्लस मैं ये भी चाहूंगा इन तीनों सर्विस चीफ का नाम जरा बताना, इररेस्पेक्टिव ऑफ आर्मी में जा रहे हो, नेवी में जा रहे हो, एयरफोर्स में, उनका पूरा डेकोरेशन के साथ, है ना? इसमें हम सिर्फ एयरफोर्स का देखेंगे, और उसको भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा ही करेंगे, बाकी वी विल डू इट टुमारो। सो एक चीज जो आपको मैं पिछले वीडियो में देखना चाहूंगा, वो है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। उस वीडियो में ये भी बताया हुआ है कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का क्रिएशन किस लिए हुआ था। उसमें एक कारगिल रिव्यू कमेटी था जिसके बेस पे ये सब हुआ है, तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट टू काइंडली वॉच इट। नाउ सीडीएस का रोल को समझने के लिए यूं समझ लो, सीडीएस एक लिंक है तीनों सर्विस हेडक्वार्टर्स या सर्विस चीफ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। तो ये एक लिंक है, और ये लिंक का पीछे का क्या रिक्वायरमेंट है वो कारगिल रिव्यू कमेटी के रिकमेंडेशन में है, और रोल ऑफ सीडीएस में है। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो उसको कर लो। अगर आपको इसमें कोई नोट्स चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई शेयर यू द नोट्स। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9090099335। ठीक है ना? ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो है, इसको करने के लिए हम यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, बिकॉज वो काफी लंबा है, और उसको एक शॉट में देने की बजाय में मैं आपको
फेस मैनर में दूंगा. सो आई विल डू द सेकेंड पार्ट टुमारो. And before that, I want you to complete all the things that we have covered today. And I want you to give me a comment on this number. You can note down this number so that I get a feedback and I'll cover it balance tomorrow also, and subsequently also after Christmas I'll continue this. And if you feel it is useful, we will take on this. इससे आपको एक पता चल जाएगा किस डेप्थ में आप अपने आप को तैयार कर सकते हो, ताकि आप अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकमेंडेशन को इस कदर बढ़ा दो. ऐसे ही गोल मोल करके सॉरी सर आई डोंट नो बोलने की जगह, इफ यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर वेल, यू कैन एक्चुअली परफॉर्म वेल एंड कैन डेफिनेटली डू मच बेटर. सो अपने कमेंट्स को जरूर इस नंबर पे लिखना. जिन लोगों ने नंबर नोट नहीं किया, प्लीज नोट इट डाउन. 9090099035 कमेंट करना एंड बताना इससे कुछ फायदा हुआ नहीं है. इसके अलावा AFOSP के क्लासेस आर अवेलेबल इन द ऑनलाइन मोड, जिसमें कि बोथ सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप एंड SSB का ऑनलाइन मोड में क्लासेस अवेलेबल है मार्च तक. उसके बाद में ऑफलाइन भी अवेलेबल होगा. कुछ पर्सनल कारण से ऑफलाइन क्लासेस आई एम नॉट टेकिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ सम पर्सनल कमिटमेंट. एंड इसके लिए जो SML का बैच है वो पहले 26 दिसंबर से प्लान किया था, लेकिन 26 दिसंबर में भी चेंज आएगा. इसको और थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा. सो जिन लोगों ने ऑलरेडी 26 जनवरी का दिसंबर का बैच में ज्वाइन किया हुआ है, आप लोगों को, क्योंकि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, मैं आपको इस SML के साथ में जो अपना क्या बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू का क्लासेस, आई मेक इट फ्री फॉर यू. एंड जो लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते हो उसका डेट और बाकी डिटेल्स मैं बता दूंगा. आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर. एंड इसके अलावा SSB का भी क्लासेस है, जो कि खासकर साइकोलॉजिकल टेस्ट का असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यू. ये पहले 1 वीक का होता था, बट इसका ड्यूरेशन को बढ़ा के मैंने 2 वीक कर दिया है. एंड 2 वीक कर दिया है, और उसमें आपका पूरा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट का थ्रेड भी है उसको डिस्कशन किया जाएगा. मतलब एक एक स्टोरी को आपको 1 to 1 डिस्कस किया जाएगा, जिससे आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा. जैसे कल कुछ लोगों ने देखा होगा. तो दोस्त ऑफ यू विश टू रजिस्टर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर. एंड इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू इज ऑल्सो अवेलेबल नाउ. जो लोग अगले 3-4 दिन के अंदर करते हैं, you can get it for both the classes for 8,000 rupees. Instead of 8,500 plus 3,500, you can get it for only 8,000 rupees. मतलब इंटरव्यू के लिए just pay 5,000 and get it complimentary till this new year. New year का 31st के बाद में this will not be available. So those who wish to do, you can scan this QR code, and or you can also contact me and we'll do the needful, right? एंड अगर आप लोगों ने AFOSP यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट एंड share with the friends. And so this is what I thought of covering for today. If you have anything that you want to ask me, you can मैं chat को खोल देता हूँ. Yeah, you can open your chat. अपना कोई बात करना तो बात कर सकते हो. जय सर राम है. कौन? सर आई वांटेड टू अबाउट सर रणधीर देसाई. हाँ बोलो बोलो. सर आई वांटेड टू आस्क कि सर मैं एयरफोर्स के लिए जा रहा हूँ, तो क्या मेरे को आर्मी और नेवी के बारे में ज्यादा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा? नहीं, एयरफोर्स के लिए तो इन डेप्थ करना पड़ेगा. आर्मी और नेवी का करा तो बहुत अच्छा. इससे ये पता चलेगा कि आप डिफेंस में वाकई सीरियस हो. बट एयरफोर्स विल बी प्रायोरिटी. सर एक्चुअली आई नो, मतलब मोस्ट ऑफ द और थिंग अबाउट एयरफोर्स मतलब हाँ, मैं तो अच्छे से बाकी पढ़ रहा उसको हूँ. भी कर लो ना यार. वीडियो बने हुए, एक बार देख लो. तुम क्यों देखो यार, तुम अपने रिकमेंडेशन के चांसेस को बढ़ाना चाहते हो ना. सर तो बढ़ाना चाहते हो तो करने में सर फायदा नहीं एक्चुअली करने में फायदा. बिल्कुल सर, करने में फायदा, बट द पर सर बात खत्म. थिंग इज दैट कि अभी वो मैं ठीक क्लास है, 12th में वो हूँ, सर, तो मेरे रीजन प्री रीजन हो बोर्ड्स तो आ मत रहे हैं. रीजन हो तो मत करो. करने में फायदा है, करने में फायदा है. नहीं करने के रीजन है तो छोड़ दो. तुम्हारे ऊपर है. दैट्स योर यू आर इंटेलिजेंट एंड यू कैन डिसाइड. यार कोई अगर यहाँ पे बात नहीं कर पाए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. एनीबडी एल्स? सर एक और चीज पूछना था कि जो ट्राई सर्विस कमांड है सर, इसको कैसे एक्सप्लेन हाँ, करेंगे, और थिएटर वो कमांड अभी को सर यहाँ थोड़ा पे सा ये उसको मैं बताएं. अलग से सेपरेटली एक सेशन लूंगा ना. वी विल बी कवरिंग इट इन द इंटरव्यू के क्लास में. अभी यहाँ पे मैं उसको कवर नहीं कर सकता ना. जो हमने डिस्कस किया उससे बियॉन्ड अभी डिस्कस नहीं करेंगे. एनीबडी एल्स? यस सर. Jai Yes, Sir sir. Ram this side. Yes, हाँ sir. Sir, I'm Sandeep, service soldier, sir, now and present in Srinagar, sir. So I हाँ. want to I do the preparation for SSB interview आप मुझे एक व्हाट्सएप में according to मैसेज करो, PCSR मैं entry, आपको sir. एक डिटेल्स भेज दूंगा. ठीक है ना. आप मुझे इस नंबर पे, मेरा नंबर जो है, Right, sir. I will Sir, send you. या सेंड मी. एंड सर्विस सेंटर लोगों, यार आप लोगों को अगर अंग्रेजी कमजोर है तो यू विल हैव प्रॉब्लम. पहले ही बता देता हूँ. तो सबसे पहले तो अपना कम्युनिकेशन स्किल Sir, ठीक sir. करो. डिफेंस रिलेटेड नॉलेज जरा, मैं एक मस्ट नो का एक स्टफ भेज दूंगा लंबा सा. तो उसको देख के
उसको करो, राइट बिकॉज सर। उसको करोगे तभी आप जाओगे, नहीं तो वहां जाके हर चीज का जवाब सॉरी सर आई डोंट नो बोलने से नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? राइट सर। या सर आपने Jay sir, Ram this side. आराम। Sir, actually, I want to ask that will recorded classes be available? यार राम, वहां पे रिकॉर्डेड क्लासेस के बजाय में आपके 1-to-1 इंटरेक्शन इतना ज्यादा होगा ना, आई कीप यू बियॉन्ड दैट। आपका जो टाइम है, मतलब आपका जो क्लास का टाइम अगर 2 वीक है, वो क्लास खत्म होने के बाद भी आई कीप यू, बिकॉज रिकॉर्डिंग से ज्यादा व्हाट इज रिक्वायर्ड इज इंटरेक्शन, 1-on-1 इंटरेक्शन, सो इट विल बी हाईली इंटरेक्टिव। ठीक है ना राम? Sir, actually, sir, problem is I'm currently तो working in आपका Air वो Force. वर्किंग है, वो That आपका is why प्रॉब्लम है। that वर्किंग वाला प्रॉब्लम आपका है। अगर आप एसएसबी जा रहे हो, सीरियस एस्पिरेंट है, यू विल हैव टू फाइंड टाइम। अगर आप ऑफलाइन में आते, छुट्टी लेके आते हैं ना, सो दैट दोज आर योर प्रॉब्लम। आई थिंक आपने मुझे व्हाट्सएप no, sir. किया। तो एनीबडी एल्स? Yes, sir. एनीबडी एल्स? चलो, वी मीट टुमारो। आई विल शेयर यू द लिंक इन द टेलीग्राम चैनल। आई होप टुडे सेशन वाज यूजफुल। Yes, sir. यस सर। ओके, चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ